हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। आज हम नंबर सिस्टम का एक बेसिक पढ़ाएंगे जो आपके सामने क्रमागत संख्याओं के योग से संबंधित है। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। नंबर सिस्टम में क्रमागत संख्याओं का योग। तो क्रमागत संख्याओं का योग किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, देखिए। पहला क्वेश्चन है 1 से 100 तक की क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करो। क्रमागत का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे होता है ये। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और प्लस इस तरह से 100 तक की संख्याओं का योग पूछा है। तो देखिए, जब क्रमागत संख्याओं का योग पूछा जाए तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा होता है। देखना ध्यान से। पहली संख्या और लास्ट की संख्या दोनों का योग कर लेते हैं। देखिए, पहली संख्या और लास्ट की संख्या दोनों को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे 100 और +1 101 बटे में 2 और गुणा कुल पदों की संख्या कितनी होती है। कुल पदों की संख्या तो 1 से लेकर 100 तक के पद 100 संख्या होती है। इसमें 1 से 100 तक की कुल पद संख्या 100 होती है। तो देखिए, अब इसको हम आसानी से हल कर लेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। 2 से 100 को डिवाइड करेंगे 50 बार, 50 और 101 की गुना करेंगे 0, 5 कम 5 और 10 पंजे 50। तो देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया है 5050। तो इस प्रकार हम क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1 + 2 + 3 + 4, इस तरह से 20 तक की संख्याओं का योग पूछा है। तो वही तरीका, पहली संख्या और लास्ट की संख्या दोनों को जोड़ेंगे 20 और 1 21 बटे 2 और गुणा पदों की संख्या कितनी हो गई। 1 से लेकर क्रमागत संख्या 20 तक है तो पदों की संख्या भी 20 ही होगी। अब इसको हम हल कर लेंगे। 2 × 20, 21 × 10 कितना हो गया 21 दाम 210। क्वेश्चन का आंसर आ गया 210। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह भी क्रमागत संख्याओं से रिलेटेड है, बट पहले 2 क्वेश्चनों और ये तीसरे क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। देखिए, पहले दोनों क्वेश्चन 1 से आरंभ हो रहे हैं। 1 से लेकर क्रमागत संख्याओं का योग, यहाँ पर भी 1 से लेकर, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में बीच में से यानी कि मध्य में से क्रमागत संख्याओं का योग पूछा है। यानी कि बीच में से कहीं से भी संख्याओं को लेकर उसके बाद क्रमागत संख्याओं का योग पूछा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हम इसी तरह से हल करेंगे। देखिए, पहली संख्या और लास्ट की संख्या दोनों को जोड़ेंगे 32 और 11 43 बटे 2 और गुणा कुल पदों की संख्या लिखेंगे। जैसे यहाँ पर कुल पदों की संख्या 20 थी, इसमें कुल पदों की संख्या 100 थी, तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या कितनी होगी। देखिए, बीच में से क्रमागत संख्याओं का योग पूछा है तो हमें यहाँ से यहाँ तक के कुल पद निकालने हैं। तो इसका एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, जब बीच में से क्रमागत संख्याओं का योग पूछा जाए और उसमें कुल पदों की संख्या की जरूरत पड़े
तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, लास्ट की संख्या में से इस 11 से पहले की जो संख्या होती है उसको घटा देते हैं। 11 से पहले की संख्या हो गई हमारी 10, जो इससे पहले की संख्या होगी वो घटा देंगे, क्योंकि इससे पहले कुल पदों की संख्या 10 है, 1 से ले गए यहाँ तक के 10 है, तो 32 में से 10 घटा देंगे, 22 हो जाएगी कुल पदों की संख्या। तो देखिए 32 माइनस 10 22। अब हम इसको आसानी से हल कर लेंगे और यही हमारी कुल संख्याओं का योग ज्ञात हो जाएगा, जो कि 11 से 12 से 13 14 15 इस तरह से 32 तक की संख्याओं का योग है। 2 से काटा इसको 11 बार, 11 तिये 33, 3 11 चौक 44 और 3 47। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 473। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 51 52 53 प्लस 100 तक। तो यह क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। देखना, पहली संख्या 51 और लास्ट की संख्या 100, दोनों को जोड़ेंगे 151 हो जाएगी और बटे 2 और गुणा में उसी तरह से कुल पदों की संख्या 100 में से 51 से पहले पद होते हैं 50। 51 से पहले का पद संख्या 50 है, तो 100 में से 50 घटाएंगे, कुल पदों की संख्या 50 आ जाएगी। अब हम इसको हल करेंगे, 2 से 50 को 25 बार डिवाइड किया। अब 25 व 151 की अच्छी तरीके से गुणा करेंगे। देखिए 25 एकम 25 हासिल 2, 25 पंजे 125 और 2 137, सॉरी 127। देखिए 25 पंजे 125 और 2 127 हासिल 12 लगे, 25 एकम 25 और 12 37। तो देखिए 3775 क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इन चारों क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखना। इसमें डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है इसको पहले समझना है। देखिए जैसे 1 2 3 प्लस 4 5 6 इस तरह से प्लस होती जा रही है संख्या। 49 प्लस 50 प्लस 49 48 इस तरह से देखना। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, मेन चीज 1 से लेकर 50 तक संख्याएं क्रमागत लिखी गई है और फिर 50 से फिर संख्याएं घटती हुई क्रमागत लिखी हुई है, घटती हुई 50 से 49 49 से 48 47 40 2 1 इस तरह से घटती। तो जब इस प्रकार की संख्याओं का क्वेश्चन बनता है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या देखना होता है, यूं देखते हैं क्रमागत संख्याओं में बढ़ती हुई संख्याओं में बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है 50, और इधर घटती हुई संख्याओं में देखते हैं इधर से 1 2 3 इस तरह से इधर से भी बढ़ती हुई संख्या कितनी है 50। तो दोनों ओर से दिखाई देने पर हमें बड़ी संख्या मिल रही है 50। तो दोनों ओर से 50 है यह, तो बड़ी संख्या का ही वर्ग कर देते हैं। बड़ी संख्या का वर्ग यानी कि 50 का वर्ग 2500। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर आ गया 2500। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें यही देखना है कि दोनों साइड से बड़ी संख्या कौन सी होगी और बड़ी संख्या का ही हम वर्ग करेंगे, और जो हमारा वर्ग बनेगा, जो वर्ग आएगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। जैसे 50 का वर्ग क्या बनता है, 50 का वर्ग बनता है 2500, तो 2500 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सभी को सेम इसी तरीके से कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं क्रमागत विषम संख्याओं का योग।
बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, क्रमागत विषम संख्याओं का योग। देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। तो देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है बहुत ही प्यारा, जिसको हम ट्रिक्स भी कह सकते हैं, कि जितने कुल पद होंगे, जितने पद होंगे, पदों की संख्या होगी, उसका ही वर्ग कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर पदों की संख्या को हम n बोलते हैं और n का ही वर्ग करेंगे तो हमारी क्रमागत विषम संख्याओं का योग प्राप्त हो जाता है। तो अब हमें n किस प्रकार से प्राप्त करना है ये देखना है। तो इसका तरीका होता है, n ज्ञात करने का तरीका है, देखना, पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़कर उसका आधा कर लेते हैं। पहली संख्या और लास्ट की संख्या दोनों को जोड़कर 15 और 1 16, 16 का आधा 8, तो कुल पदों की संख्या हो गई 8। देखना फिर पहली और आखिरी संख्या जोड़ लेंगे, 15 और 1 16, 16 का आधा 8, तो इसमें कुल पदों की संख्या 8 है। और आप इसको काउंट भी करके देख सकते हैं, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए कुल पदों की संख्या 8 हो गई। तो इस प्रकार से हमें कुल पदों की संख्या ज्ञात करनी होती है। तो अब इसको हम हल करेंगे। देखिए कुल पदों की संख्या का वर्ग करेंगे तो 8 है, 8 का वर्ग कितना हो गया, 8 का वर्ग 64, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 64। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये भी इसी तरह से हल होगा। 1 + 3 + 5 + 7 इस तरह से 51 तक क्रमागत विषम संख्याएं दी गई है। तो क्रमागत विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो देखिए वही तरीका, पहली संख्या और लास्ट की संख्या दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का जोड़ हो गया 51 और 1 52, 52 का आधा करेंगे 26, देखिए 52 का आधा 26, तो कुल पदों की संख्या इसमें 26 है। और जैसे कि मैंने बताया था, क्रमागत विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो कुल पदों की संख्या का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर हम 26 का वर्ग करेंगे, 26 का वर्ग होता है 676। तो इस प्रकार क्वेश्चन का आंसर हो गया 676। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर वही कंडीशन आ गई, बीच में से क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो देखिए बीच में से क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। देखिए वही सबसे पहले हम कुल पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। देखिए इससे पहले हमारा कितने पद है, इससे पहले हमारे विषम पद कितने हैं, देखिए इससे पहले हमारे हो गए 9, 9 के पहले 7, 7 से पहले 5, 5 से पहले 3 और 3 से पहले 1। तो इस तरह से है यहाँ तक। तो इसको कैसे करते हैं ध्यान देना, इससे पहले पद हमारे 1 3 5 7 9 11 इस तरह से है। तो वही तरीका बनाएंगे, पहली और आखिरी संख्या, जैसे मैंने यहाँ पर 1 और 15 दोनों को जोड़कर आधा किया, कुल पदों की संख्या आ गई। ऐसे हमारा लास्ट नंबर है 35 और इसमें यहाँ पे इससे पहले ये इधर आएंगे तो पहला 1 आता है, जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 और 35 को जोड़ेंगे तो 1 से लेकर 35 तक कुल पदों की संख्या मालूम हो जाएगी। तो 1 और 35 जोड़ेंगे 36 हो जाता है, 36 का आधा 18 और कुल पदों की संख्या 18 हो गई, उसका वर्ग करेंगे 18 का वर्ग।
अब इसमें से हम माइनस कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। देखिए इसमें से घटा देंगे। इससे पहले कितने पद है डायरेक्ट देख सकते हैं, 1 3 5 7 9, 5 पद है। तो 5 का वर्ग करेंगे। ठीक है, इससे पहले 5 पद है। और यदि आप ऐसे भी इससे पहले 5 पद नहीं ज्ञात कर सकते तो इसका एक तरीका और है। 11 से पहले क्या होता है, 11 से पहले विषम संख्या 9 होती है। तो 9 और इधर से आरंभ होते हैं ये 1 से लेकर 9 तक, तो 9 और 1 जोड़ेंगे 10, 10 का आधा 5, वही आ जाएगा n बराबर 5। तो अब इसको फिर हम हल करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए 18 का वर्ग होता है 324 और 5 का वर्ग होता है 25। तो 324 में से 25 घटाएंगे 299। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 299। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से होगा, देखना। वही 1 और 71 जोड़ लेंगे, 71 और इससे पहले इधर आएंगे 1 और 71 हो गए 72, 72 का आधा 36 का वर्ग, ध्यान से देखना, और घटा देंगे। इससे पहले कितना होता है विषम संख्या, 15 होती है। 15 और 1 जोड़ेंगे 16 का आधा 8, 8 का वर्ग करेंगे। अब इसको हम आसानी से हल करेंगे। 36 का वर्ग होता है 1296 और 8 का वर्ग होता है 64, घटा लेंगे। ऐसे बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए 6 में से 4 घटाया 2, 9 में से 6 घटाया 3 और 12 जीरो का तो देखिए तो 1232 आ गए। आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया 1232। देखिए नया कॉन्सेप्ट है क्रमागत सम संख्याओं का योग। तो क्रमागत सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है हमें। जैसे पहला क्वेश्चन है 2 जमा 4 जमा 6 डैश जमा 10। तो यहाँ से 2 से लेकर 10 तक की क्रमागत सम संख्याएं है, इनका योग ज्ञात करना है। तो देखिए इस प्रकार की संख्याओं का योग ज्ञात करने का कॉन्सेप्ट होता है जितने पद गुणा उससे अगली संख्या। कैसे, जैसे इसका कॉन्सेप्ट है n+1। देखिए n गुणा n+1, इसका मतलब है यदि हमारे पदों की संख्या 5 है तो 5 गुणा अगली संख्या 6, ऐसे करते हैं। अगर हमारे पदों की संख्या 5 है तो 5 गुणा अगली संख्या 6। तो इस प्रकार से इसका कॉन्सेप्ट होता है क्रमागत सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो देखिए अब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। n मतलब पदों की संख्या। तो क्रमागत सम संख्याओं में लास्ट की संख्या देखते हैं कितनी होती है, 10। तो उस लास्ट की संख्या का आधा कर देते हैं, यानी कि 10 का आधा कितना होता है 5। तो हमारे पदों की संख्या हो गई 5। तो 5 से अगली संख्या कौन सी हो गई, 5 गुणा अगली संख्या 6। 5 से नेक्स्ट संख्या होती है 6। तो 5 और 6 की गुणा करेंगे, 5 छंग 30। तो इस प्रकार क्रमागत सम संख्याओं का योग ज्ञात हो जाता है, 5 छंग 30। अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 4 6 डैश 10 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो वही तरीका, कुल पदों की संख्या गुणा अगला पद। तो देखिए लास्ट पद है 20। तो 20 का आधा 10, तो 10 होगा गुणा अगला पद 11, यानी गुणा अगली संख्या 11। तो यहां से हमें पता लगा है कुल पदों की संख्या 10 है और गुणा 10 से अगली संख्या हो गई 11। इनकी गुणा करेंगे तो 2 से लेकर 20 तक की क्रमागत सम संख्याओं का योग ज्ञात हो जाएगा।
11 दाम 110। क्वेश्चन का आंसर आ गया 110। अब देखिए यहां से बीच में से क्रमागत सम संख्याओं का योग पूछा है, मतलब क्रमागत सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। देखो 10, 12, 14, 1.5, 32 तक की क्रमागत सम संख्याओं का योग। अब देखना कैसे करेंगे। यहां बीच में से है तो इससे पहले हम आते हैं 2 पर, यानी कि 2 से यदि हम देखें 32 तक, 2 से 32 तक कुल पद हो गए हमारे। वही इसी प्रकार लास्ट संख्या 32 है, 32 का आधा 16 गुणा अगली संख्या 17। ऐसे हम 2 से लेकर 32 तक का योग ज्ञात करेंगे। देखना 16 गुणा अगली संख्या 17 और माइनस घटा देंगे 10 से पहला पद कितना है, 10 से पहला पद सम संख्या होगा 8 है। 8 का आधा करेंगे, 8 का आधा 4 गुणा उससे अगली संख्या 5। तो इस प्रकार हमारी क्रमागत सम संख्याओं का योग ज्ञात हो जाएगा। तो इसको हल कर लेंगे। देखिए 17 छिके 102 हासिल 10, 17 एकम 17, 10 27 माइनस 5 चौक 20। अब 272 में से 20 घटाएंगे 252। देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 252। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह भी इसी प्रकार है। 20, 22, 24, 48 तक की क्रमागत सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो वही तरीका देखना, योग देखो इससे पहले हमारी संख्या आरंभ से होती है 2, 2, 4, 6 से 48 तक। तो 48 का आधा 24 गुणा अगली संख्या 25 माइनस घटा देंगे 20 से पहली संख्या है 18, 18 का आधा होता है 9 गुणा अगली संख्या 10। अब इसको हम हल कर लेंगे तो आसानी से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए 25 चौका 100 हासिल 10, 25 दूनी 50 और 10 60, 600 माइनस 9 ढाई 90। तो 600 में से 90 घटा देंगे 510। देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 510। अब ये मैंने छोटी छोटी संख्याओं से रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन लिया है। अब इससे भी बड़ी या कोई अन्य संख्या इसी टाइप से आने लगी तो उनका मेथड और कॉन्सेप्ट भी इसी तरीके से होगा। तो आप इन क्वेश्चनों को समझकर इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए या एक्सरसाइज में या बुकों में कहीं भी दिखाई दे तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग देखिए 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, इस तरह से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग है। तो इनका योग ज्ञात करना है। देखना तो इसको बहुत ही आसानी से करेंगे। देखिए लास्ट की संख्या देख लो कितनी होती है, लास्ट की संख्या 10 है तो वो संख्या लिखेंगे लास्ट की संख्या 10 गुणा उससे अगली संख्या 11। ध्यान से देखना गुणा दोनों का जोड़ करेंगे 10 और 11 को जोड़ेंगे 21 और बटे में 6। ये कॉन्सेप्ट में आता है बटे में 6, यानी कि इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी में इस प्रकार का कॉन्सेप्ट होता है। एक बार फिर देख लीजिए, लास्ट की संख्या 10 गुणा अगली संख्या 11 गुणा दोनों का जोड़ 21, दोनों का जोड़ लेंगे 21 और बटे 6 सभी में करना है। जितनी भी संख्याएं क्रमागत संख्याओं के वर्गों के योग वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें सभी में बटे 6। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55 गुणा 7, 7 पंजे 35 हासिल 3, 7 पंजे 35, 3 38, 385।
तो देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 385। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, इस तरह से 20 का वर्ग। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार क्वेश्चन है। लास्ट की संख्या 20 गुणा अगली संख्या 21 गुणा दोनों का जोड़ 41 बटे 6। देखिए उसी प्रकार से हो गया ये कॉन्सेप्ट। अब इसको हल करेंगे। 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 दाई 20 गुणा करेंगे 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 10 की गुणा करेंगे 2870। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 2870। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए बीच में से क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग दिया है इसने। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करेंगे। वही तरीका देखिए, यहां पर हम लेते हैं 1 से 20 तक की क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। 1 से, इससे पहले आरंभ होती है 1 से। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, तो 1 से आरंभ होती है। तो 1 से लेकर 20 तक का, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने क्वेश्चन हल किया, 1 से लेकर 20 तक के वर्गों का योग 2870 निकाला है। इसी प्रकार से आपको देखना और माइनस घटा देंगे 10। इस 11 से पहले संख्या कौन सी है? 11 से जस्ट एकदम पहले 10। तो 1 से लेकर 10 तक के वर्गों का योग मैंने यहां पर भी निकाला है। 1 से लेकर 10 तक के वर्गों का योग 385। तो यहां से हम इसको हल कर लेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए दाएं लेंगे, 10 में से 5 घटाए 5, 6 रहेंगे, 6 में से 8 नहीं जाते, दाएं ले लेंगे इधर से 16, 16 में से 8 घटाएंगे 8, यहाँ रहेंगे 7, 7 में से 3 घटाएंगे 4 और 2 बच जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 2485। तो इस प्रकार हम क्रमागत संख्याओं के वर्गों के योग वाले सभी क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया है आपके सामने, क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग। क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन को। 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग जमा 7 का वर्ग डैश 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 जमा 11 का वर्ग। तो क्रमागत विषम संख्याओं में 2-2 का अंतर है। देख लीजिए 2-2 का अंतर है। तो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है, तो योग बराबर होता है, ये देखते हैं कि लास्ट की संख्या कितनी है। क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों के योग वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि लास्ट की संख्या कितनी है। लास्ट की संख्या हमारी 11 है। देख लीजिए 11 का वर्ग है, तो लास्ट की संख्या 11 है, वो संख्या लिख लेंगे 11 गुणा उससे अगली संख्या लिख लेंगे, 11 से अगली संख्या हो गई 12 और गुणा उससे भी अगली संख्या लिख लेंगे 13 और सभी में बटे 6 करना। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके सभी क्वेश्चनों में बटे 6 करना। तो इस प्रकार का यह आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। अब हम इसको आसानी से लिख सकते हैं और हल कर सकते हैं। देख लीजिए 6 दूनी 12, 11 दूनी 22 गुणा 13, 11 दूनी 22 गुणा 13, 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 दूनी 26 और 2 28, 286। क्वेश्चन का आंसर आ गया 286। अब नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार 1 का वर्ग, 2, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग डैश 21 का वर्ग। तो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग है ये। तो वही लास्ट की संख्या देखते हैं। तो लास्ट की संख्या 21 गुणा अगली संख्या 22 गुणा अगली संख्या 23 और सभी के बटे 6।
अब हम इसको हल कर लेंगे। देखिए 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 से 11 बार काटा, 11 सते 77 या 23 गुणा 11 कर लीजिए, 7 गुणा 11 गुणा 23, 11 तिये 33, 3 11 दूनी 22 और 3 25। गुणा करते हैं, 7 की आसानी से गुणा हो जाएगी, 7 तिये 21, 2 हासिल 2, 25 सत्ते 175, 76 77, 177। $1771। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 1771। अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखिए क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग, और यहां पर भी क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग, ये भी वर्गों का योग है, वर्गों का योग। तो देखिए यह भी इसी तरीके से हल होगा, क्योंकि दोनों में 2 का अंतर है। क्रमागत विषम में 2 का अंतर है, क्रमागत सम संख्याओं में भी 2 का अंतर है। बस इनमें एक डिफरेंस दिखाई दे रहा है, एक भिन्नता दिखाई दे रही है कि ये विषम, इनका अंतिम अंक विषम है और इनका अंतिम अंक सम है, बस ये डिफरेंस है इनमें। तो अब हम इसको हल करते हैं। देखिए योग ज्ञात करना है, 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 10 का वर्ग। तो वही लास्ट संख्या देखेंगे, 10 गुणा अगली संख्या 11 गुणा उससे भी अगली संख्या 12। देखिए सेम यही कॉन्सेप्ट है, बट डिफरेंस यहाँ विषम संख्या से आरंभ होगा और इसमें सम संख्या से आरंभ होगा, और बटे 6। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, दाम 220। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 220। देखिए बहुत ही आसानी से हल कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार है, 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 20 का वर्ग। तो योग ज्ञात करना है हमें। तो देखिए लास्ट की संख्या 20 गुणा 21 गुणा 22 बटे 6। अब इसको हल करेंगे, 3 सते 21, 3 दूनी 6, 2 से 11 बार काटा, 11 सते 77, 77 गुणा 20, 77 गुणा 20, 0, 2 सते 14, 2 सते 14 और 1 15, 1540। देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 1540। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्रमागत सम संख्याओं के, क्रमागत संख्याओं के घनों का योग। देखिए क्रमागत संख्याएं होती है, उनके घनों का योग। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, योग ज्ञात करना है, देखना ध्यान से। लास्ट की संख्या देखते हैं कितनी है, 10, और गुणा अगली संख्या 11 बटे 2 और पूरे का होल स्क्वायर। देखिए ये कॉन्सेप्ट लगता है, यानी कि जितनी भी अंतिम संख्या देखनी कौन सी होती है, लास्ट की संख्या, जो भी लास्ट की संख्या होगी वो गुना अगली संख्या बटे 2 का होल स्क्वायर। तो ये कॉन्सेप्ट लगता है क्रमागत संख्याओं के घनों का योग। अब इसको हल करेंगे, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55 का वर्ग। तो 55 का वर्ग हो गया, 5 का वर्ग 25 और 5 छंग 30, 30 25। अब आप कहेंगे तुरंत आपने वर्ग कर दिया, तो ये मैं आपको वर्ग और वर्गमूल वाले घन और घनमूल वाला जो चैप्टर होगा उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से बताऊंगा कि 2 अंकों की संख्या का वर्ग आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, 2 अंकों की संख्या का वर्ग। तो वहां पर बता दूंगा मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। बस आप यहाँ पर देखना, 55 का वर्ग हो गया, 5 का वर्ग 25 और 5 छंग 30, 30 25 हो जाएगा। या आप अगर सीखना चाहे तो सीख सकते हैं। देखिए जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो उसका वर्ग करना, जैसे 15 का वर्ग, 25 का वर्ग,
35 का वर्ग, 45 का वर्ग, 55 का वर्ग, इस तरह से देखना। तो देखिए 5 का वर्ग 25, देखिए 5 का वर्ग पूरा लिखेंगे, 5 का वर्ग 25, 1। अब रह गया 1, 1 से अगली संख्या होती है 2, तो 1 का जो गुणा होगी 2 में करेंगे, 1 दूनी 2, देखिए हो गया। इसी तरह 25 का वर्ग में देखना, 5 का वर्ग 25, 2 से अगली संख्या 3 है, 2 की गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6। इसी प्रकार मैंने 55 का वर्ग निकाला यहां पर, देखना 5 का वर्ग 25, 5 से अगली संख्या कौन सी होती है 6, 5 की गुणा 6 में करेंगे, 5 6 30, देखिए आ गया 30 25। तो आप भी सीख सकते हैं इस प्रकार 5 जिस संख्या का इकाई अंक 5 होता है तो उनका वर्ग ज्ञात करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रमागत संख्याओं के घनों का योग, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 20 का घन, उनका योग ज्ञात करना है। तो वही जहां तक संख्या दी है 20 गुणा अगली संख्या 21 बटे 2 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे, देखना 2 ढाई 20, 21 दाम 210, 210 का वर्ग करेंगे, 21 का वर्ग 441, 0 का वर्ग 2 0 ले आएंगे, यह आ गया 44,100। देखिए हमने क्रमागत संख्याओं के घनों का योग भी आपको सिखाया है। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट लेंगे, बहुत ही प्यारा और खतरनाक कॉन्सेप्ट है, क्रमागत संख्याओं का योग। लास्ट में चाहे सम प्लस वाली संख्या है, चाहे लास्ट में माइनस वाली संख्या है। प्लस माइनस का अर्थ ये होता है, ध्यान से रखना, ये प्लस माइनस जो मैंने लिखा है इसका अर्थ है कि आखिरी संख्या जो होगी या तो प्लस की होगी या लास्ट संख्या जो होगी वह या माइनस की होगी, जैसे यहाँ इस तरह से। और ऐसा जरूरी नहीं कि लास्ट की संख्या सम ही हो, विषम भी हो सके, विषम भी हो सकती है, सम भी हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है। तो इस प्रकार की संख्याओं का प्लस माइनस की संख्या लिखी है ये, इनका योग ज्ञात करना। तो इनका योग ज्ञात करने का बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। तो देखिए इनका योग ज्ञात करते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से। देखिए -1 + 2 -3 + 4 इस तरह से चल रहा है। तो आप क्या करेंगे, इनका योग पहले आप माइनस माइनस के जोड़ेंगे, फिर उसके बाद प्लस प्लस के। तो ऐसा करने में टाइम लग जाता है। क्यों लग जाता है? यदि आप इस प्रकार का क्वेश्चन ये आ जाए तो यहाँ तो -113 लो है और बीच में डैश डैश है, तो इस क्वेश्चन को तो आप ऐसे भी नहीं जोड़ सकते कि पहले मैंने माइनस माइनस वाले जोड़े फिर प्लस प्लस वाले जोड़े। तो इस क्वेश्चन को तो आप ऐसे हल भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहता हूं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन चाहे डैश डैश में आ जाए चाहे विदाउट डैश के आ जाए, तो आपको क्या करना है, बस ये पॉइंट ध्यान रखना। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में ये देखना होता है अंतिम संख्या कौन सी होती है। अंतिम संख्या यदि सम संख्या हुई, सम संख्या, लास्ट की संख्या यदि सम हुई तो सम संख्या का आधा कर देते हैं। सम संख्या का आधा, जितनी भी होगी वो सम संख्या उसका आधा कर देते हैं। और चिन्ह जो भी लगा होगा, प्लस का चिन्ह होगा तो प्लस का ही चिन्ह आएगा उत्तर में, और यदि माइनस का चिन्ह होगा तो माइनस ही आएगा। तो देखिए यदि सम संख्या है, सम संख्या 10, तो 10 का आधा कितना होता है? 2 पंजे 10, 5 होता है। तो इन सभी को हल करने के बाद इनका योग आया 5। और यदि हमारा अंतिम अंक विषम आता है, देखना यदि अंतिम अंक विषम आता है तो पहली और आखिरी संख्या को जोड़कर आधा कर देते हैं। देखिए +1 -2 +3 -4 इस तरह से लास्ट में +9 तक की संख्याओं का योग पूछा है। तो यहाँ पर विषम संख्या है, तो जैसे कि मैंने बताया था यदि विषम आ जाए तो पहली और आखिरी संख्या को जोड़कर आधा कर देते हैं। 9 और 1 10, 10 का आधा 5। चिन्ह क्या है? प्लस, तो प्लस ही रहेगा चिन्ह, तो प्लस का 5 आंसर आ गया। नेक्स्ट संख्या देखेंगे
-1 +2 -3 इस तरह से है, -113 तक है। तो लास्ट की संख्या विषम है, तो पहली और आखिरी संख्या को जोड़कर आधा करेंगे। -113 और -1 -114, चिन्ह माइनस का माइनस ही आएगा। 114 का आधा करेंगे, 2 पंजे 10, 1 2 सत्ते 14, तो माइनस का 57 आया। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया -57। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखना ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। +1 -2 +3 इस तरह से है, -120 तक आपको दिया है इसका मान। तो अब हम इसको हल करेंगे, देखना। देखिए माइनस का चिन्ह आएगा और 120 सम संख्या है, सम संख्या, तो इसका आधा कर देंगे। 120 का आधा 60, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया -60।